नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू की कमाई, मायके की या ससुराल की। कहानी को शुरू करते हैं। बहू, मैंने सुना तुमने अपने भाई को नया फोन भेजा है। अभी ना तो रक्षाबंधन है और ना ही कोई त्योहार है, फिर नया फोन भेजने की क्या जरूरत थी? अरे, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? और मायके वाले तो ऐसे भी बेटियों से कुछ लेते नहीं हैं, पर तुम हो कि पैसों को पानी की तरह उन पर बहाई जाती हो। यही अगर मैं अपने बेटे के लिए कुछ खर्चा करने को कहूँ तो तुम्हें नानी याद आ जाती है। सरला जी अपनी बहू सीमा से कहती है। सीमा बोली, मम्मी जी, आपको कैसे पता चला कि मैं पवन को फोन भेज रही हूँ? और पता चल भी गया तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या रक्षाबंधन या कोई त्योहार आएगा तभी मैं उसे उपहार भेज सकती हूँ? आप जानती हैं, पापा रिटायर हो चुके हैं और अक्सर बच्चों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई करनी पड़ती है। उसके पास फोन है पर वो पुराना है, उसमें उसे दिक्कत हो जाती है। अब मम्मी और पापा मुझसे तो कहेंगे नहीं, छोटा भाई है, उसको तो मुझ पर पूरा अधिकार बनता है, इसलिए मैंने उसके लिए फोन भेज दिया। सरला जी बोली, वही तो मैं कह रही हूँ, फोन भेजने से पहले तुमने एक बार भी सागर को पूछने की जरूरत नहीं समझी। हद होती है फिजूल खर्ची की। कमाती हो ये इसका मतलब है ये नहीं कि अपनी सारी कमाई अपने मायके वाले पर लुटा दो। सीमा बोली, मम्मी जी, अगर यही फोन मैं दीदी या उनके बच्चों को देती तो आप मुझसे बहुत खुश होती। एक बात बोलूं, बुरा मत मानिएगा, ये फोन मैंने अपने पैसों से भेजा है, आपके बेटे के पैसे से कमाई नहीं। और अगर मैं अपनी कुछ कमाई मायके वालों पर खर्च कर दूं तो दिक्कत क्या है? इतना कहकर सीमा अपने कमरे में चली गई। कुछ घंटे बाद सीमा रसोई में काम कर रही थी। सागर दफ्तर से लौटकर आए, हाथ पैर धोकर माँ के कमरे में रोजाना की तरह थोड़ी देर बैठने गई। वह सरला जी बहुत कुछ कहा, पर सागर ने पलटकर कुछ जवाब नहीं दिया और कमरे में आकर सीमा से बोले, अगर तुम्हें फोन देना ही था तो तुम माँ को पता नहीं लगने देती, बस यही दिक्कत है। सीमा बोली, क्यों? आप या मम्मी जी अपने रिश्तेदारों को देने से पहले मुझसे पूछ कर देते हो, फिर मैं क्यों? अपने भाई को कुछ भी मैं अपनी कमाई से दे रही हूँ और चुरा कर नहीं दे रही। सागर कुछ कहता उससे पहले सीमा बोली, मैं गलत नहीं हूँ, तब भी आप अपने परिवार वालों को साथ दे रहे हैं और मुझे बातों को छुपाने की सलाह दे रहे हैं। आखिर कब तक ये समझौता करती रहूं? मैं अपने बहू होने का हर फर्ज निभा रही हूँ, फिर भी सही होने पर मुझे ही गलत ठहराया गया। सागर बोला, तुम समझते क्यों नहीं हो? परिवार में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। मानता हूँ तुम्हारी गलती नहीं है, पर मैं परिवार के विरोध में जाना नहीं चाहता। मेरी माँ और बहन का स्वभाव तुम जानती हो। जरूर सुमन ने माँ के कान भरे होंगे, जब भी आती है कुछ न कुछ झमेला करके खड़ा कर देती है। पापा इन पचड़ों में पड़ना नहीं चाहते और माँ है कि मेरा जीना हराम कर देती है। सीमा बोली, मुझे बहुत हैरानी हो रही है आपकी सोच पर। मैंने क्या, मेरे माँ बाप ने नहीं सोचा होगा कि वो ऐसे लड़के के साथ मुझे बांध रहे हैं जो अपने सही पत्नी के साथ भी खड़ा होने नहीं देते। सोचिएगा, कल को हमारे बच्चे होंगे तो उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इतना कहकर सीमा सबका खाना बनाने लगी। अगली सुबह सीमा हर रोज की तरह जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी ताकि काम पर जा सके। उसने जल्दी से सास और नंद के लिए चाय नाश्ता रखा तो सरला जी बोली, बहू, इस चाय में एक चुटकी जहर भी दे दो। अपमान सहने के बाद कोई तुम्हारे हाथ की चाय कैसे पिएगा? सागर भी वही बैठे थे। वो बोले, माँ, कल की बात तो कल खत्म हो गई थी, फिर आज सुबह ये सब क्यों? सरला जी बोली, दीवारों के भी कान होते हैं बेटा। बहू ने तुमसे जो कुछ भी कहा मुझे मालूम है। मैं तो बहुत सी बातें हैं जिसके बर्दाश्त कर जाती हूँ ताकि परिवार एक साथ रहे, पर मेरी बहू को अपने मायके पर खर्च करने से फुर्सत मिले तब तो वह परिवार के बारे में सोचे। सीमा ने देखा दूर बैठी सुमन मुस्कुरा रही है। उसने चाय पकड़ाते हुए कहा, मम्मी जी, आपके कान कौन भरता है मुझे भी मालूम है, पर मुझे इन बातों से फुर्सत नहीं है। इस घर के लिए सिर्फ आप नहीं बल्कि मैं भी सोचती हूँ, पर इतना मैं जानती हूँ कि मेरे पैसों पर मेरे भाई का भी अधिकार है। आप लोगों का खाना बनाकर रख दी हूँ, अब मैं चलती हूँ। इतने कहकर वो काम पर चली गई। सरला जी बोली, देखा अपनी पत्नी के तेवर, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने इसका मन इतना बढ़ा कर रखा है, तभी तो ये इतना बोल गई। अभी भी समय है, संभाल लो, कल को बच्चे हो जाएंगे तो उन्हें भी ये तुम्हारे खिलाफ कर देगी। सुमन बोली, सच में भैया, मैं तो पराई हो गई हूँ, फिर भी इस घर की चिंता में बैठी हूँ। आपके बारे में, माँ के बारे में इतना सोचती हूँ, फिर भी मैं ही भाभी के निशाने पर रहती हूँ। भाभी तो कभी अपने परिवार के बारे में सोचती ही नहीं।
क्योंकि उनका पूरा ध्यान तो मायके पर लगा रहता है। सागर बोला, सुमन कम से कम आग में घी डालने का काम मत करो। और तुम जो कह रही हो ना, वो अपने मायके वालों के बारे में सोचती है। अरे वो तो कम से कम सोचती है, पर करती तो ससुराल वालों के लिए है। और तुम क्या करती हो? साल के 6 महीने तो मायके में बैठी रहती हो। और माँ, वो अपने पैसों का क्या करती है, इसका हिसाब मैं उससे नहीं लूंगा। मैं इतना जानता हूँ कि वो कोई फजूल खर्ची नहीं करेगी। सरला जी बोली, सब कुछ तो ठीक है, पर अपनी शादीशुदा बहन से कोई इस तरह से बात करता है, ये भी जरूर तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें सिखाया होगा। ना जाने मेरे घर की शांति को क्या हो गया। सागर गुस्से में बोला, आप मुझसे क्या चाहती हैं? वो अपने पैसे खर्च कर रही है, उस पर मैं भी रोक लगा दूं। सरला जी गुस्से में बोली, ऐसा करो, कुछ महीने के लिए उसे मायके भेज दो। जब माँ बाप के घर में बैठी रहेगी तब उसके माँ बाप को पता चलेगा कि बेटी को कैसे शिक्षा दी है, और बहू को भी पता चलेगा कि ससुराल का सुख क्या होता है। अरे बहू के पैसों पर उसके माँ बाप का अधिकार नहीं, बल्कि ससुराल का अधिकार होता है। सागर गुस्से में बोला, ठीक है, आज रात इसका भी फैसला कर ही देगा। अब मैं जाऊं? आज के दिन के ऑफिस के लिए बहुत अच्छी शुरुआत की आप दोनों ने। इतना कहकर वो चला गया। जब भी सुमन मायके आती थी, घर का माहौल कुछ ऐसे ही डगमग जाता था। सीमा के माता पिता कभी भी उससे कोई मदद नहीं लेते थे, परंतु पिता के रिटायरमेंट के बाद सीमा अपना फर्ज निभाते हुए अपने भाई की छोटी मोटी मदद कर दिया करती थी, जो कि सरला जी को पसंद नहीं आती थी। रात में जब सब खाना खा रहे थे तो सुमन तंज करते हुए सीमा को बोली, भाभी, आपके मायके वाले भी आपके लिए सब कुछ है क्या? हम कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि दिन रात आप उन्हीं की चिंता में डूबी रहती हैं और उन्हीं पर खर्च करती हैं। सागर बोला, खाने के टेबल पर भी तुम लोग शुरू हो गए। सुमन मुस्कुराकर बोली, अरे नंद भाभी के बीच मस्ती मजाक हो रही है, और दीदी मेरी कमाई पर मेरा अधिकार है। ये मैं कैसे खर्च करूंगी, ये मेरा निर्णय होगा। जहाँ तक हक की बात है, जितना हक आपका आपके भैया के पैसे पर है, उतना ही मेरे भाई का मेरे पैसे पर है। और जहाँ तक उपहारों की बात है, उपहार किससे ज्यादा मिलते हैं, ये आपसे बेहतर कौन जान सकता है। ये बात सरला जी को चुभ गई। उन्होंने कहा, बहू, तुम्हारी नंद ने ऐसा भी क्या कह दिया जो तुम्हें इतना बुरा लगा? आखिर वो गलत क्या कह रही है? तुमने अपनी नंद को तो कभी कोई फोन खरीद कर नहीं दिया। पहले लड़कियों के मायके से उपहार आते थे, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। सागर बोले, कम से कम खाने के टेबल पर तो शांति बनाए रखो। और माँ, आपको क्या कमी है? आपका बेटा भी तो कमाता है, इसकी कमाई से ये कैसे खर्च कर रही है, करने दीजिए। और वैसे भी ये अपने छोटे भाई के प्रति बस अपना फर्ज निभा रही है, तो क्या गलत कर रही है? सुमन तुरंत बोली, भैया, आपके कहने का क्या मतलब है? भाभी को अपनी सारी कमाई मायके वालों पर खर्च करनी चाहिए। सुमन बोली, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम भी कमाओ और अपने पैसे मायके पर खर्च करो। सुमन चुप हो गई। अगले दिन रविवार था। सागर सीमा से बोला, सीमा, मैं सोच रहा हूँ तुम कुछ दिनों के छुट्टी लेकर मायके चली जाओ। सीमा बोली, मैं समझी नहीं, आप मुझे एकाएक मायके भेजने की बात क्यों कर रहे हैं? आपकी खुशी के लिए हर बार मैं समझौता करती गई कि कभी न कभी तो आप मुझे भी समझोगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं चले जाऊं तो मैं भी अभी जाना चाहती हूँ, और आपको मुझे छोड़ने की जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना सबल तो बनाया है कि मैं अकेले मायके चले जाऊंगी। इतना कहकर सीमा अपने कपड़े में चली गई। सीमा फटाफट अपनी पैकिंग में लग गई। सागर बोला, नाश्ता तो कर लो। सीमा बोली, सबके लिए बना दी हूँ, और आज मेरा व्रत है, अभी ये व्रत अपने मायके जाकर ही टूटेगा। तभी सरला जी आई और बोली, बहू, अभी क्यों जा रही हो? शाम में चली जाना, अभी तो पूरा घर बिखरा पड़ा है। सीमा मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, 1 हफ्ते की मेरी छुट्टी है, अब घर और रसोई आप सब मिलकर संभाल लीजिए। इतना कहकर वो तैयार होने लगी। वही खड़ी सुमन बोली, माँ, अब तो आप दोपहर के खाने की तैयारी कर लो, मैं थोड़ी देर आराम करके आती हूँ। ये कह रहे थे दोपहर तक लेने आएंगे, तो मैं तो दोपहर में निकल जाऊंगी। बस मेरी जो खरीदारी नहीं हुई है वो सारा सामान आप खरीद कर रखिएगा, अगली बार आकर मैं ले जाऊंगी। इतना कहकर सुमन वहां से खिसक गई। सागर बोला, देख लिया माँ, अपनी लाडली बेटी को मिनट नहीं लगा कि अपने लिए सोचने लगी। सीमा नौकरी करने के बाद भी घर संभालती है, पर आप और आपकी बेटी नौकरों के साथ भी इस घर को नहीं संभाल पाती। ऊपर से आपको बहू से शिकायत रहती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपने मेरी शादी करवाई ही क्यों। तभी सागर के पिता सोहन जी आए और बोले, सरला, मैं सोचता था घर परिवार तुम अच्छे से संभाल रही हो, पर नहीं, घर की लक्ष्मी को तुमने नाराज कर दिया, और जिसने कभी तुम्हारे लिए नहीं सोचा तुम उसके लिए सोचती रही। सोचो, तुम्हारी बेटी को तुम्हारी तकलीफ नहीं दिख रही और तुम हो कि बहू पर लांछन लगा रही हो।
आखिर उसने किया ही क्या? उसकी कमाई पर उसके माता पिता का अधिकार तुमसे पहले है। सरला जी बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? सोहन जी बोले, क्यों? बहू को पढ़ा लिखा कर क्या तुमने लायक बनाया? उसके माँ बाप ने बनाया है। अगर ऐसा है तो कहो अपने बेटे से, अपनी कमाई अपने ससुराल भी। बहू के पैसे अपने पास रखना चाहती हो और बेटे की कमाई ससुराल नहीं देना चाहती हो। तुम तो बहुत स्वार्थी निकली। सागर पिता से बोला, पापा सोचिए, इन सभी चक्रों में मेरा पारिवारिक जीवन नर्क हो रहा है। सोहन जी बोले, इन सब में कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार हो। जब सही और गलत का फैसला लेने में मर्द कमजोर होता है तो औरतों के पास सत्ता चली जाती है। अपनी पत्नी के लिए तुम नहीं बोलोगे तो कोई और क्या बोलेगा? अब यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ और बहू को समझाओ और तुम सुमन बेटी को सामान बांधो और उसे विदा करो और कहना त्योहारों पर आया करे। इतना कहकर वो चलेगी। सागर जाकर सीमा को मनाने लगा। सीमा बोली, सब कुछ होने के बाद आप इसी तरह बात करते हैं। पापा जी ने अगर आपसे नहीं कहा होता तो आप मुझे मनाने भी नहीं आते, बल्कि मुझे मायके जाने देते। आखिर मेरे पैसों पर मेरी माँ का अधिकार क्यों नहीं है? अगर मैं कुछ पैसे मायके के लिए खर्च कर देती हूँ तो क्या गलती करती हूँ? सागर ने हाथ पैर जोड़कर सुमन को मना लिया। दोपहर में सुमन जाने लगी तो सरला जी बोली, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आज मेरा सर सबके सामने झुक गया, सिर्फ तुम्हारे व्यवहार के कारण। उम्मीद रखती हूँ कि तुम अपना ये व्यवहार अपने ससुराल में नहीं रखोगी, वरना ना तो मायके की रहोगी ना ससुराल की। अब अगली बार त्योहार पर ही आना। इतना कहकर उन्होंने सुमन को विदा किया। सरला जी को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो सीमा के पास जाकर अपने व्यवहार के लिए अफसोस जताई और बोली, बहू सही कहा था तुमने, जितना फर्ज है तुम्हारा ससुराल के प्रति उससे ज्यादा मायके के प्रति है, क्योंकि आज जो भी तुम हो अपने माँ बाप की बदौलत हो। सीमा ने सागर की तरफ देखा। सागर बोला, गिले शिकवे को तो खत्म करो। माँ एक नई शुरुआत करना चाहती हैं तो तुम भी अपना बड़प्पन दिखाओ। सीमा ने हाथ जोड़कर सरला जी से कहा, मम्मी जी, अगर मेरी किसी बात से आपको मेरी तकलीफ हुई हो तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इतना कहकर वो सरला जी के गले लग गई। अंत भला तो सब भला। अब सीमा बेझिझक अपने माता पिता की मदद करती थी और उसे कभी कोई रोकता टोकता नहीं था। आखिर उसके पैसे पर माता पिता का भी अधिकार बनता है। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।